ओम शांति दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के मुरली मंथन के स्पेशल संडे एपिसोड में। आज तारीख है 8 फरवरी 2026 और आज हम रिवाइज कर रहे हैं एक बहुत ही खास अव्यक्त मुरली जो असल में 31 दिसंबर 2008 को नए साल के मौके पर चली थी। ओम शांति आर्यन और हमारे सभी श्रोताओं को ओम शांति। ये मुरली वाकई बहुत खास है क्योंकि इसमें बाप दादा ने हमें नव जीवन यानी न्यू लाइफ और नव युग यानी न्यू एज का एक नया विजन दिया है। बिल्कुल मीरा, मुरली की शुरुआत ही एक गोल्डन गिफ्ट से हुई है। बाबा ने कहा, आप सभी को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी गिफ्ट दे, क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा ताज या तख्त, लेकिन वो विनाशी है। हमारा गिफ्ट क्या है? गोल्डन दुनिया की सौगात, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये अधिकार कभी नहीं टल सकता। ये अटल निश्चय ही हमें खुशी में रखता है। आर्यन, आज बाबा ने नए साल के लिए एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य यानी टारगेट दिया है। बाबा ने पूछा, इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? और खुद ही जवाब दिया, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। नोट करो, बाबा ने कहा बनना ही है, सिर्फ बनना है नहीं, ये दृढ़ता चाहिए। बनना ही है, अंडरलाइन। और इसके लिए बाबा ने ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बने? उन्होंने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड। तो हमारा मंत्र भी यही है, सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। मीरा, बाबा ने आज इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा गणित समझाया। अगर हम अभी सफल करते हैं तो भविष्य में क्या मिलता है? ये बहुत ही मोटिवेटिंग गणित है। समय सफल किया तो भविष्य में राज्य भाग्य का फुल समय मिलेगा। श्वास सफल किया तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमारी नहीं होगी। ज्ञान का खजाना सफल किया तो ऐसे समझदार बनोगे कि वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी, अखंड राज्य चलेगा। शक्तियां सफल की तो सर्वशक्तिमान राज्य मिलेगा। गुण दान किया तो 88वें जन्म तक भी लोग मूर्ति के आगे कहेंगे, सर्वगुण संपन्न। वाह! एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। मीरा, आज बाबा ने बाप समान बनने की एक बहुत ही सहज विधि बताई। हमें मेहनत नहीं करनी है, बस कॉपी करना है। कॉपी करना तो आसान है ना। बाबा ने कहा, जो भी संकल्प करो, बोलो या कर्म करो, पहले चेक करो, क्या बाप का ये संकल्प रहा? अगर ब्रह्मा बाप ने ऐसा किया तो मैं करूं, अगर नहीं तो नहीं। बाबा ने कहा, फॉलो फादर तो गाया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, चाहता तो नहीं था, हो गया। बाबा ने कहा, ये मत कहो कि हो गया, आप मालिक हो गया मतलब कंट्रोल नहीं है। हमें सोचकर स्वरूप बनना है, न कि बाद में पछताना है। बिल्कुल। आर्यन, आज बाबा ने ऑपोजिशन और पोजीशन का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाया। ब्रह्मा बाबा के सामने शुरुआत में कितनी ऑपोजिशन थी, लोग कहते थे धमाल कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? वो स्वमान की सीट पर बैठ गए। उन्होंने ऑपोजिशन को अपनी पोजीशन से खत्म कर दिया। और आज वही लोग कहते हैं कमाल कर रहे हैं। जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। ये लाइन तो रट लेनी चाहिए। अगर हम स्वमान की सीट पर सेट हैं तो कोई हमें अपसेट नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, 63 जन्म क्या रहा? अभी सेट, अभी अपसेट। अब हमें सदा सेट रहना है। और इस साल के लिए बाबा ने एक विशेष वरदान भी दिया है। कौन सी शक्ति का वरदान? परिवर्तन की शक्ति का वरदान। बाबा ने कहा, दिल से कहो मेरा बाबा, और ये शक्ति हाजिर हो जाएगी। हमें क्या परिवर्तन करना है? नेगेटिव को पॉजिटिव में। चाहे संकल्प हो, चलन हो या कोई बात हो, सिर्फ शुभ भावना से उसे पॉजिटिव बना दो। बाबा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया अंधेरे का। अगर कमरे में अंधेरा है तो उसे भगाने के लिए लाठी नहीं चलाते, बस रोशनी का स्विच ऑन कर देते हैं। वैसे ही जब कोई मुश्किल बात आए तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति का स्विच ऑन कर दो। हम गलती क्या करते हैं? हम क्यों, क्या, कब, कैसे के विस्तार में चले जाते हैं। इसे बाबा ने क्यों क्यों कहा। हाँ, क्यों की लाइन लग जाती है, छोटी बात बड़ी हो जाती है। हमें बात को छोटा करना है, बड़ा नहीं। मीरा, आज बाबा ने नए साल पर गिफ्ट देने की बात की। हमें सबको क्या गिफ्ट देनी है? अविनाशी गिफ्ट, मनसा शक्तियों की गिफ्ट।
वाचा ज्ञान की गिफ्ट, कर्मणा गुणों की गिफ्ट। बाबा ने कहा कोई को भी खाली जाने नहीं दो, इसके लिए हमें अपना स्टॉक फुल रखना पड़ेगा। और एक चैलेंज भी दिया बाबा ने, क्रोध मुक्त बनने का। बाबा ने कहा प्राइज देंगे जो सारा वर्ष मुस्कुराता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं रौब से नहीं कहेंगे तो वो समझेगा नहीं। बाबा ने पूछा क्रोध करने से कोई सुधरा है, वो लिस्ट बताओ। उल्टा वो जिद्दी हो जाता है। बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है, छोटा है तो रोता है। क्रोध या बाल बच्चा यानी थोड़ा सा आवेश, इसको विदाई देनी है। बाबा ने कहा अगर आपने पहले ही सोच लिया कि ये बदलेगा नहीं, तो आपका नेगेटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंच गया, फिर वो कैसे बदलेगा। इसलिए शुभ भावना रखो। और बाबा ने समय की रफ्तार की तरफ भी इशारा किया। समय तीव्र है, दुखी लोग पुकार रहे हैं, वो हिम्मतहीन है, हमें उन्हें हिम्मत के पंख लगाने हैं। अब आते हैं आज की धारणा के मेन पॉइंट्स पर। धारणा के लिए बाबा ने कहा हर दिन नया, हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाना है। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं। समान बनना, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प रखना है। और आज का वरदान, आर्यन, ये वरदान तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। रिगार्ड के ऊपर हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। इसका मतलब क्या है? चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, उसकी राय को रिगार्ड दो। किसी की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। अगर किसी की बात गलत भी है यानी व्यर्थ है, तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दो, फिर उसे करेक्ट करो। सीधे नहीं मत बोलो, पहले हाँ जी या अच्छा विचार है बोलो। इसे कहते हैं बालक सो मालिक। मालिक बनकर सलाह लो और बालक बनकर मान लो, यानी रिगार्ड दो। और स्लोगन है मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। जैसे सुहागिन तिलक लगाती है, वैसे हमें बाप के साथ का तिलक लगाना है। और अंत में अव्यक्त इशारा। बाला ने एकता के लिए 2 बातें बताईं। एक नामी, हर बात में एक बाप का नाम लो। और इकोनॉमी, संकल्प, समय और ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी यानी बचत करो। जब हम एक नामी और इकोनॉमी वाले बनेंगे तो सब भिन्नता मिट जाएगी। तो मीरा, अगर हम आज की मुरली का निचोड़ निकालें तो वो क्या होगा? लक्ष्य इस वर्ष बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। विधि, हर संकल्प और कर्म को चेक करो, क्या ये बाप समान है। शक्ति, परिवर्तन शक्ति को यूज करो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। स्वभाव, क्रोध को विदाई दो और सबको रिगार्ड दो। और याद रखो, हम गोल्डन दुनिया के मालिक हैं। ये नशा और खुशी चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। दोस्तों, ये साल हमारा है, ये जीवन हमारा है। इसे सफल बनाना ही हमारा मिशन है। बिल्कुल। तो चलिए आज से ही, अभी से ही इस परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया मीरा, आज के इस वंडरफुल और इंस्पायरिंग डिस्कशन के लिए। शुक्रिया आर्यन और शुक्रिया बाबा का। तो श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे एक नई मुरली के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें और स्वमान की सीट पर सेट रहें। ओम शांति।